घटना चक्र में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपको हम बता दें, हमारे साथ आज हरिकेश बहादुर हैं, वरिष्ठ नेता है, जानते हैं आप सब लोग। प्रोफेसर अनवर पाशा साहब हैं, आम आदमी पार्टी के विचार को, अरविंद केजरीवाल को और उनकी सियासत को भरपूर समर्थन देते हैं और आम आदमी के नेता के रूप में हमारे साथ हैं। रमन मलिक साहब हैं, बीजेपी के युवा नेता हैं और वरिष्ठ पत्रकार पुष्पेंद्र कुलश्रेष्ठ। दो अहम मुद्दे जिस पे आज हम चर्चा करने जा रहे हैं। एक, राहुल गांधी ने कल जम्मू के डोडा में नरेंद्र मोदी पर उनके शादी होने की बात जो एफिडेविट में उन्होंने पहली बार उन्होंने कहा दिया है और उन्होंने उसको महिला सुरक्षा, महिला रक्षा, महिला सम्मान, इन तमाम चीज़ों से जोड़ के देखा। आज वो पीछे हटे। पीछे क्यों हटे और इसको मुद्दा बनाने का जो प्रयास किया गया, क्या राहुल गांधी को लगा कि वो बैकफायर कर सकता है? कुछ बयान को आपको हम दिखाते हैं, फिर हम अपना सवाल भी पूछेंगे। बयान क्या था जो राहुल गांधी ने पहले दिया, वो आपको दिखाते हैं। गुजरात जहां इनके चीफ मिनिस्टर हैं, अच्छा पता नहीं कितने इलेक्शन लड़े हैं, पहली बार लिखा है कि शादीशुदा है। पहली बार दिल्ली में महिलाओं की इज्जत, मगर अपनी पत्नी का नाम एफिडेविट तक नहीं पहुंचता है। अच्छा ठीक है, कारण होगा पता नहीं। चीफ और इसके बाद इस मामले पे जाहिर है बीजेपी के तरफ से जो प्रतिक्रिया आई, पहले वो आपको हम दिखाते हैं। निर्मला सीतारमण ने क्या कहा था। श्री नरेंद्र मोदी जी के एफिडेविट, उसके ऊपर उसमें जो उनके पत्नी का नाम जिक्र करने के विषय में इतने टूट पड़े, क्या अमरिंदर सिंह जी के एफिडेविट में आधा अधूरे डिटेल्स देख करके उनके एफिडेविट दाखिल हुआ, उसके ऊपर आपत्ति नहीं है? राहुल गांधी जी और सोनिया जी उनके चुने हुए कैंडिडेट हैं अमरिंदर सिंह, उनके अलफनामा में कुछ कमजोरी है, डिटेल दिया नहीं गया। डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से कल हम उठाते रहे, उसका जवाब दें, उसमें क्यों प्रश्न नहीं है? और ये मामला जाहिर है जो सियासी प्रतिक्रिया आई और भी इसके आगे प्रतिक्रिया हुए, बहस हुई, लगातार चर्चा में है। और राहुल गांधी 24 घंटे के बाद सफाई देते नजर आए, अमेठी गए। वहां पे क्या सफाई दे रहे हैं आप पहले खुद देख लें। No, actually, I didn't get personal. I just stated that on his affidavit, he had previously not mentioned something. So it's not a personal thing. It's just the fact that he has not mentioned something on his affidavit. वो कुछ तथ्य को बता रहे थे। वो कह रहे हैं राहुल गांधी कि देखिए, ये कोई मेरा निजी हमला उनके ऊपर तो था ही नहीं और इसको आप इस तरह से नहीं देख सकते हैं कि निजी हमला हमने किया। हम कुछ ऐसी बात आपको बता रहे थे, तथ्य बता रहे थे और वो एफिडेविट के बारे में देखिए साहब हमको बता रहे थे, इसमें कोई इसको निजी हमले से जोड़ के आप मत देखिए। एबी वर्धन हैं, वरिष्ठ नेता हैं, उन्होंने क्या कहा है वो आपको दिखाते हैं। अच्छी बात नहीं, उनने शादी की नहीं की, औरत है नहीं है, ये उनकी निजी बात है, घरेलू बात है। इसको लेकर के उछालना राजनीति में ठीक बात नहीं है। राजनीति के अंदर में चुनाव के वक्त में लोगों की पॉलिसियों को लेकर के, नीतियों को लेकर के चर्चा होनी चाहिए, न कि किसी की व्यक्तिगत बातों को लेकर के। शुरुआत करेंगे हरिकेश बहादुर जी आपसे। वरिष्ठ नेता हैं, देश के सियासत को बहुत दिन से आप खुद जी रहे हैं। जिस तरह से खास करके जैसे चुनाव आते हैं, हर चुनाव में कोई पहली चुनाव नहीं है ये, लेकिन लगातार आप देखें नीति पे बात होना शायद लगता है किसी भी पार्टी के लिए मुश्किल है, क्योंकि तमाम पार्टियों की नीति में या तो उनको अपनी नीति नहीं पता है या उनकी नीयत ही नहीं है नीति पे बात करने की। लेकिन निजी हमला
बढ़ते जा रहा है। कैसे देखा जाए इसको? आज की सियासत जो स्थिति है, 2014 के चुनाव हैं और आने वाली जो सियासत है उसको कैसे देखा जाए? इसको देखिए, जोड़ के अभी AB वर्धन साहब ने जो बात कही है जी, मैं 100% उस बात से सहमत हूँ। मैं इस तरह के मामलों को ऐसा मानता हूँ कि राजनीति में जबकि देश तरह तरह की समस्याओं से जूझ रहा है, ऐसी समस्याओं पर बहस कराया ही नहीं जाना चाहिए। अगर किसी ने कुछ कह दिया तो उसको इग्नोर ही करना ज़्यादा उचित होता है, क्योंकि ये बहुत ही एक नॉन पॉलिटिकल नॉन इशू है। इसको इशू बना करके और तरह तरह का छिद्रान्वेषण सबके बारे में किया जाए, सबके ऊपर उनके निजी जीवन पर हमले किए जाएं, चारित्रिक दोष निकाले जाएं और तरह तरह की बातें की जाएं, इससे केवल भद्दगी होती है और इससे नेताओं के भी उनके मानसिक स्तर पर भी एक सवालिया निशान लोगों के दिल दिमाग में खड़ा होता है। इसलिए बेहतर तो ये है कि हम सारे टीवी चैनल से भी अनुरोध करेंगे आपके माध्यम से कि इस तरह की इशूज पर बहस करने की जगह पर बेहतर होगा कि दूसरे जो राष्ट्रीय महत्व के सवाल हैं उन पर बहस किया जाए। और इस पर कुछ लोग घसीट करके, अब जैसे मैंने इतनी बात कही, कांग्रेस के उपाध्यक्ष बोले नहीं, वो बात उन्होंने बोली तो आज उसकी उन्होंने सफाई भी दी है जी। आज उन्होंने एक सफाई भी दी है। मेरा ख्याल है कि उस सफाई को उस रूप में लेना चाहिए, क्योंकि अगर इस बात सफाई को उस रूप में लेना चाहिए, ये बात आप बिल्कुल कह रहे हैं हरकेश जी। मेरी अपनी राय यही है। आपकी ये राय है, लेकिन आपकी राय से देखिए बीजेपी के जो हमारे पास साथ युवा नेता बैठे हुए हैं वो बहुत मुस्कुरा रहे हैं। रमन मलिक साहब क्यों मुस्कुरा रहे हैं जब ये बात कि पॉइंट इतना सा है कि इनके पास एक बहुत अच्छा सिस्टम है, जब अपने ऊपर आए तो निजी राय और जब दूसरे के ऊपर आए तो ये तो है ही गलत। आपको अगर याद हो तो रॉबर्ट वाड्रा के केस में भी प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने 48 घंटे से भी कम समय में क्लीन चिट दे दी थी। तो क्या एक निजी व्यक्ति, जिसको पार्लियामेंट में निजी व्यक्ति कहा गया था और एक निजी बिजनेस व्यवसाय बोला गया था, उसके ऊपर क्लीन चिट देने के लिए प्राइम मिनिस्टर को क्यों आना पड़ा? तो ये वहां निजी हो जाता है। तो ये दोहरे मापदंड नहीं चलेंगे। और अगर ये इसी बातों पे जाना चाहते हैं तो मैं आज यहां पे एक एफिडेविट की कॉपी मेरे पास है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का है जी, जिसमें उन्होंने अपनी वाइफ का नाम नहीं लिखा हुआ नामांकन करते हुए, हाँ, और उनका पैन कार्ड नंबर भी नहीं लिखा हुआ। जबकि क्या कोई ये मान सकता है कि जो व्यक्ति गवर्नर RBI रह चुका हो उसकी धर्म पत्नी का पैन कार्ड नंबर नहीं होगा? जी। तो आप ऐसे मुद्दों पे, ऐसे जिस स्तर पे आप अपनी फ्रस्ट्रेशन को लाके जनता को दिखा रहे हैं, क्या आपकी यही सारी आपके सरमाया जो पॉलिटिक्स का है यही रह गया कि आप ओछेपने पे आ जाएं? जिस तरीके पे टिप्पणियां कर रहे हैं, चाहे वो कोई बड़ा नेता हो कांग्रेस का या कोई छोटा नेता हो जी। एक बहुत अनसेड एक नियम है पॉलिटिक्स में कि आप किसी के भी परिवार के ऊपर, किसी के घर की बहू बेटी के ऊपर प्रहार नहीं करते। आज वो अनसेड रूल जो है वो उसको तार तार करके कूड़ेदान में फेंक दिया गया है। ये तो सभी पार्टियां इसके लिए जिम्मेदार है सर। सभी पार्टियां जिम्मेदार होंगी, बीजेपी जिम्मेदार नहीं है। बीजेपी ने ये नहीं करा। बहुत सारे व्यक्तिगत, देखिए आप व्यक्तिगत कर रहे हैं वो अलग है, लेकिन आप कभी भी किसी निजी, देखिए आपने किसी की कोई भ्रष्ट है, आपने उसकी भ्रष्टता जो का स्तर है वो आपने राष्ट्र को दिखाया है, वो एक अलग इशू है। आप उसके निजी संबंधों के ऊपर आके इस तरीके से नहीं बोलते जी। अगर वही चीज हो तो ऐसे ऐसे खुलेंगे तार कि इस कांग्रेस पार्टी को कहीं भी मुंह दिखाने के लिए जगह नहीं बचेगी। वो तो किसी पार्टी को भी नहीं बचेगी फिर मुंह दिखाने के लिए। पार्षद साहब, कोई पार्टी ऐसी रहेगी अगर इस तरह के निजी जीवन में घुसे जाएं कई, क्योंकि राजनेताओं के, राजनीतिक दलों के चलाने वाले लोग हैं ज्यादातर, या कम से कम, ज्यादा नहीं तो कम से कम एक अच्छी खासी उनकी तादाद होगी जिनके निजी जीवन जो है और निजी संबंध जो है, निजी जो चरित्र है उनका, उस पर कई सवाल, गंभीर सवाल उठेंगे।
देखिए, मेरा इस पे अपना ज़ाती ख्याल ये है कि इसके दो पहलू हैं इस पूरे प्रश्न के। एक तो यह है कि जब आप एक कॉमन मैन होते हैं, जब आप एक आम व्यक्ति होते हैं, तो जाहिर है कि आपके निजी जीवन की चीज़ें उस तरह से उतनी महत्व नहीं रखती। लेकिन एक बार अगर आप पब्लिक लाइफ में आ गए, इसका मतलब तो आपका निजी जीवन समाप्त हो जाता है। मैं आ रहा हूं, पब्लिक लाइफ में अगर आप आ गए हैं तो आपका आचरण, आपका पूरा व्यवहार, आपका पूरा कैरेक्टर, ये सारी चीजें लोगों की निगाह में होती हैं। आप समाज के लिए, देश के लिए, आप उनकी नीति, मैं उस पे आ रहा हूं, आचरण, वो जो पब्लिक आचरण है, आप तमाम, इसलिए मैंने कहा कि इसके दो पहलू हैं। हाँ। इसके दो पहलू, एक तो यह है कि हमें कोशिश करनी चाहिए हर संभव कि हमारा आचरण भी हमारी नीतियों, हमारे विचारों, हमारे सिद्धांतों से मेल खाए। ये आइडियल पोजीशन होगी, क्योंकि अगर आप बातें कुछ और करते हैं और आपका पर्सनल आचरण कुछ और है, आपका व्यक्तिगत आचरण कुछ और है, तो एक तरह का आपके पूरे कैरेक्टर में एक मतभेद सा पैदा होगा। जब नेता होता है आदमी, पब्लिक लाइफ में आता है, तो वो एक तरह से रोल मॉडल भी होता है समाज के लिए, वो रोल मॉडल भी होता है देश के लिए, वो युवाओं के लिए भी रोल मॉडल होता है। तो उसको अपने आचरण का भी पूरा ख्याल रखना चाहिए। दूसरा पहलू ये है कि जिस तरह से आज सियासत हो रही है, व्यक्ति विशेष जिस तरह से इंपॉर्टेंस हासिल कर रहा है हमारे आज की सियासत में, राजनीति की जो दूसरी पॉलिसियां हैं, आइडियोलॉजी है, जो विचारधारा है, जो नीतियां हैं, वो जिस तरह से पीछे चली जा रही हैं, और व्यक्ति विशेष जिस तरह से उभर के आ रहे हैं, मुख्तलिफ पार्टियों की बातें मैं कर रहा हूं, मैं किसी एक व्यक्ति की बात नहीं कर रहा हूं। इसलिए ये सारी समस्याएं उसकी वजह से पैदा हो रही हैं। अगर केंद्र में नीतियां हों, केंद्र में अगर राजनीति हो, केंद्र में अगर आइडियोलॉजी हो, तो जाहिर है कि उस पर बहस होनी चाहिए, उस पर विचार होना चाहिए, उन नीतियों को इंपॉर्टेंस देना चाहिए, न कि व्यक्ति के आचरण या कैरेक्टर को उस तरह से। ठीक है, अगर मोदी जी ने नाम नहीं दिया अपनी बीवी का दूसरे एफिडेविट में अब से पहले के इलेक्शंस में, तो एक मुद्दा हो सकता है। मैं समझता हूं कि वो बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। आपने मनमोहन सिंह जी के हवाले से बताया कि उनके भी एफिडेविट में बहुत सारी इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन इसके बारे में मेरी अपनी जाती राय यह है कि मोदी जी के सिर्फ इंफॉर्मेशन देने की बात नहीं है। मोदी जी ने न सिर्फ ये कि उस एफिडेविट में वो कॉलम खाली छोड़ दिया, नहीं भरा उन्होंने, हाँ या ना कुछ भी नहीं कहा, बल्कि लोग इस पर भी सवाल उठा रहे हैं कि एक व्यक्ति का अपने परिवार के साथ जो संबंध होना चाहिए, वो संबंध मिसिंग क्यों है, वो संबंध मिसिंग क्यों है अपनी पत्नी के साथ, अपनी पत्नी के साथ एक ऐसे व्यक्ति का जो कल होकर के हमारे देश के प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, वो उनका क्या रिश्ता है, किस तरह का उनका ताल्लुक है अपनी बीवी से, ये भी लोग जानना चाहते हैं। ये जिज्ञासा का विषय है, इसको जानना चाहते हैं लोग। बहुत सारे मुद्दा कॉलम खाली छोड़ने का नहीं, सवाल मुद्दा कॉलम खाली छोड़ने का भी नहीं है। फिर तो ऐसी बातें आएंगी जिनका जवाब भी कोई नहीं दे पाएगा। पुष्पन, वही मैं कह रहा हूं कि आप गाहे बगाहे मोदी साहब से तो बहुत कुछ तवक्कात हैं, बड़ा आइडियलिज्म लोग चाहते हैं मोदी से, लेकिन अपने जाती मामलात में कोई नहीं कुछ चाहता है। नहीं पता चला कि अमरिंदर सिंह 10 साल से कॉलम क्यों खुद छोड़ रहे हैं। सबको पता है कि पाकिस्तान की एक पत्रकार के साथ उनकी शादी हुई है, लेकिन इसका जिक्र नहीं है। कांग्रेस के दामन पे बहुत सारे लोग हैं कि दिखाने के लिए और फोटो ऑप्शन के लिए बहुत लोगों की बीवियां खड़ी होती हैं, लेकिन कॉलम के बाहर बहुत सारे लोग दूसरे होते हैं। मेरा सवाल यह है कि जब आपने गंदगी शुरू की है, तो फिर आपको जवाब लोग गंदगी से देंगे। ऐसा नहीं होगा कि आप इतने सफेद कपड़े पहन के और इतनी ईमानदारी के साथ खड़े होंगे कि अब से कुछ दिन पहले कोबरा पोस्ट नाम की और एक गुलेल नाम की कोई .com थी, और उन लोगों ने एक स्नूप के ऊपर स्टिंग किया, और उस स्टिंग के बाद में पता चला कुछ लोगों को कि साहब कोई एक लड़की का पीछा किया जा रहा है और मोदी कर रहे हैं और अमित शाह कर रहे हैं। इस देश के बहुत से दानिश्वर और कुछ एनजीओ और कांग्रेस के तथाकथित नेता, ऐसे लगा कि साहब बस लगता था देश के अंदर महिला सुरक्षा नहीं है। पोस्टर लग गए दिल्ली में जब नरेंद्र मोदी आ गए कि लड़कियां भाग रही हैं क्योंकि नरेंद्र मोदी दिल्ली में है, और बहुत लोगों ने बड़े सवाल उठाए। लेकिन मेरा कहना यह है कि बहुत लोग सवाल उठाए, महत्व नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी के उपाध्यक्ष ने उस वक्त भी उस स्नूप गेट को बताया कि साहब देखिए महिला सुरक्षा को लेकर के नरेंद्र मोदी से कितना खतरा है देश को लेकर, तब भी महिला सुरक्षा समझ में आती है। और अभी जिस तरीके से उन्होंने इस मुद्दे को, एक मोदी की मैरिटल स्टेटस क्या है उसमें उन्होंने क्या लिखा, कम से कम उन्होंने वो लिखा जो है, लेकिन लोधी स्टेट में लोग बताएं कि रहता कौन है, बताया क्या जाता है।
सवाल यह है कि फिर बहुत आगे तक बात जाएगी और लोग फिर उसके पूरे खानदान को भी पूछेंगे कि मोतीलाल से आगे का इतिहास नहीं पता चल रहा, कौन क्या था, कहां था, किसके पास गया, कौन संजय गांधी की मौत के बाद रोया, कौन संजय गांधी की मौत के बाद कहां गया, बहुत सारे सवाल उठेंगे। लेकिन मेरा कहना यह है कि आप जब इस तरीके की पॉलिटिक्स शुरू करते हैं और जब आपके मुंह पे पड़ती है तो आप 24 घंटे बाद कहते हैं नहीं मेरा वो हमला नहीं था, ये नहीं था। आप सार्वजनिक मन से किसी के निजी जीवन के बारे में बता रहे हैं। कम से कम नरेंद्र मोदी ने चाहे 4 बार कॉलम छोड़ने के बाद 5वीं बार लिखा, नाम तो सही लिखा, ये तो नहीं कहा कि नहीं गलत नाम लिख दिया मैंने। बहुतों के तो कॉलम का पता नहीं है। इसलिए मैं कह रहा हूं कि पहले तो आप ये कहें कि ये बहस नहीं होनी चाहिए थी और ये बहस जिसने शुरू की वहां से बात शुरू होगी। ऐसा नहीं होगा कि जिसने शुरू की और बीच वाले से आप चले जाएं कि देखिए साहब बड़े आइडियलिज्म की बात है, ऐसा नहीं होना। लेकिन नरेंद्र मोदी को ये जो अंदाज है लोगों का कि आप सारी बात बड़े आइडियलिज्म की करें, लेकिन नरेंद्र मोदी को करना चाहिए था सार्वजनिक जीवन में है। तो इसी अभिषेक मनु सिंघवी से राहुल गांधी ने नहीं पूछा 6 महीने पहले कि आप अब सार्वजनिक जीवन में सार्वजनिक तौर पर क्या कर रहे थे, उनको निकाला गया फिर बुलाया गया। तो राहुल गांधी अपने नेताओं से पूछे कश्मीर में सार्वजनिक तौर पर जिसने बलात्कार में आरोपी है उसको क्यों नहीं हटाया गया, पूछे मदेरणा के बाद के जिसने एक औरत के साथ जो भी कुछ उसके बाद मर्डर किया। तो इस तरीके के बहुत सारे दागदार लोगों की जो महिलाओं की सुरक्षा की बात कर रहे हैं और महिलाओं के ऊपर जो सियासी और घड़ियाली आंसू बहा रहे हैं, उससे भी पता चलता है कि आपकी बात कुछ कहने की कुछ और है और आप हमले के लिए हर आज पुष्पेंद्र राहुल गांधी साफ साफ एक तरह से वो कदम पीछे खींच रहे थे। क्यों? सवाल यह है कि क्यों आपने सार्वजनिक मन से उन्हें लगा कि निजी हमला नहीं, पहले लोगों को उन्हें लगा और अब आप कहते हैं कि मैंने नहीं इसलिए नहीं कहा था। ये तो वही बात हो गई, भागो भैया, तो आप किसी को कुछ करते फिर कहते हमने कंडेम कर दिया। तो कंडेम तो इस देश के अंदर आपने 3,500 सरदारों को मरने के बाद भी कह दिया कि हमें खेद है। तो फिर तो बहुत अच्छी बात है कि आप हर बात सार्वजनिक मन से कहकर के बहस का मुद्दा बना दें और फिर जब आपके बैकफायर करें तो आपके हमें खेद है या हमने ये नहीं कहा था हमने वो कहा था। तो ये जो रणनीति है इसमें राहुल गांधी सोच रहे हैं कि शायद जीत जाएंगे। अगर नरेंद्र मोदी की शैली और नरेंद्र मोदी की भाषा और उनकी क्रेडिबिलिटी की बात कहें तो मैं समझता हूं कि पूरे कांग्रेस परिवार को कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा। लिहाजा मैं समझता हूं कि जो बात पाशा साहब कह रहे हैं कि पहले तो ये बहस शुरू होनी नहीं चाहिए थी और अगर हो गई है तो इसको आगे नहीं बढ़ाया जाना चाहिए था। जी चलिए, रविशंकर प्रसाद हैं, बीजेपी के वरिष्ठ नेता उपनेता हैं राज्यसभा में। उन्होंने क्या कहा है वो आपको हम दिखाते हैं। ये एक संवेदनशील विषय इस तरह की बात करके अगर राहुल गांधी ने उठाया है तो मैं इसकी भर्त्सना करता हूं, वरना अगर पारिवारिक विषय उठाना है तो मैं बहुत जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी खानदान के बहुत से पारिवारिक विषय हैं, हम कभी नहीं उठाएंगे। राहुल गांधी जी, ये हमारे संस्कार है। आपके परिवार के बहुत विषय को, संवेदनशील विषय को हम जानते हैं, काफी चीजें दस्तावेजों में भी रखी हुई हैं, लेकिन हम कभी नहीं चर्चा करेंगे क्योंकि हम एक स्तर की बात करते हैं। हरिकेश जी, 2 सवाल आपसे पूछना चाहता हूं। एक तो रविशंकर प्रसाद ने जो बात कही, तो क्या राहुल गांधी वाकई उन्हें लगा कि उन्होंने गलती की और इसलिए उन्होंने आज सफाई दी? मतलब यह है कि जो कुछ भी राहुल गांधी ने आज कहा है जी, उससे एक बात, इसका इंटरप्रिटेशन आप कुछ भी कर सकते हैं। हो सकता है उनको एहसास हुआ हो कि उन्हें ये नहीं कहना चाहिए था, या डर गए कि बहुत सारी बातें खुल जाएंगी। अब ये सब इसके बारे में तो हम क्या कर सकते हैं, लेकिन उन्होंने जो कहा है उसको उस रूप में लेना चाहिए जो उन्होंने कहा। दूसरी बात, एक और अहम सवाल आ रहा था कि जब आप सामाजिक जीवन में आते हैं तो कई सारे आचरण, कई सारी चीजों पे हम लोग उसके बारे में जानना चाहते हैं। ये कितना अहम विषय है? देखिए, वास्तव में अगर आप इसको फिलॉसफिकल लेवल पर देखिएगा तो इन सारी प्रैक्टिकल लेवल पे अगर देखें, हाँ नहीं तो देखिए 2 चीजें हैं। प्रैक्टिकल लेवल पर आप जाइएगा तो बहुत सारी चीजें जो देश की मूल समस्याएं उससे पीछे रह जाएंगी, यही सब होगा। और मैं पाशा साहब कह रहे थे कि जब आप राजनीतिक जीवन में आते हैं तो आपके तमाम चीजों पर नजर रखी जाती है, आपको जानने का, लोग उसको जानना चाहते हैं। बिल्कुल सही बात, वो मैं आ रहा हूँ, इसीलिए मैंने कहा अगर आप फिलॉसफिकल लेवल पर जाइएगा तो ये बात ज्यादा सही है कि यद्यदाचरत श्रेष्ठस्तत् देवेतरो जना स यत प्रमाणम कुरुते लोकस्तदनु वर्तते। समाज में श्रेष्ठ लोग जैसा आचरण करते हैं दूसरे लोग भी वैसा ही आचरण करते हैं, और जो अप्रमाण कर देते हैं सारा मनुष्य समुदाय उसे करने लग जाता है। तो सवाल है कि अगर उस लेवल पर जाइएगा तो ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो भी किसी भी उच्च पद पर बैठे हुए लोग हैं उनको अपने आचरण में और काम में की पवित्रता हर तरह से बनाए रखनी पड़ती है, क्योंकि वो समाज के एक आदर्श पुरुष माने जाते हैं और वो समाज में कोई एक दिशा देते हैं जी। तो अगर फिलॉसफिकल लेवल पर जाइएगा तो ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन अगर इस चीज को
ला करके आज की पूरी राजनीतिक परिदृश्य में रख करके उस पर अगर आप डिस्कशन शुरू करिएगा तो बाकी सब बातें पीछे छूट जाएंगी और यही सब होगा। इसलिए मैं कतई इस पक्ष में नहीं हूं कि देश की तमाम समस्याओं को छोड़कर इन बातों में अपना समय जाया किया जाए। अपना भी समय है और ये चैनल्स का भी समय, बहुत बड़े बड़े इशूज हैं, उन पर आप लोग बात करें। अहम बहुत सारे मसले हैं, उन मसलों पे देखें। रमन, देखिए, मैं पाशा साहब ने जिस तरीके से जो चीज़ें बोली हैं, मैं एक चीज़ बहुत स्पष्ट रूप से बताना चाहूँगा कि ये दोहरे मापदंड जिस तरीके से निरंतर एक ये जो प्रक्रिया आप पार्टी ने चलाई है कि हर चीज़ में दोहरे मापदंड, वो नहीं चलेंगे। आपने जिस तरीके से बोला अगर आप सार्वजनिक जीवन में हैं तो आपको ये नहीं होगा, आपको बताना पड़ेगा, ये होगा, इससे क्यों, उनका इशारा से यही था कि जी अगर ये पूछा जा रहा है सार्वजनिक जीवन में आप हैं, आप देश के भावी प्रधानमंत्री बनने वाले हैं, तो आपको इन चीज़ों के जवाब देने पड़ेंगे। इन्होंने माइल्ड वर्ड में वही चीज़ कही। मैं सिर्फ इतनी सी चीज़ बोलता हूं कि अगर इस हिसाब से चलेंगे तो शायद आपकी पार्टी का अस्तित्व और आपकी पार्टी की चीज़ें, एक एक व्यक्ति का हिस्ट्री ऐसे सामने आएगी जो देश आपको छोड़ेगा नहीं। आप सार्वजनिक जीवन में एक चीज को समझें कि आप कभी भी किसी के परिवार के ऊपर अटैक नहीं करते हैं। परिवार आपके भी हैं, परिवार दूसरों के भी हैं। आपको क्या पता है कि उनकी क्या वजह है कि किस वजह से उन्होंने लिखा या नहीं लिखा। चलिए, हमें एक ब्रेक पे जाना पड़ेगा। पाशा साहब, बहुत कम शब्दों में मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूं कि ये प्रश्न आम आदमी पार्टी की तरफ से नहीं उठाया गया है। ये चूंकि बहस का मुद्दा है और जिस तरह से इसको बहस का मुद्दा बनाया जा रहा है, मैं इससे इत्तेफाक नहीं रखता हूं। चलिए, मैं ये कहना चाहता हूं आपके ही सवाल पे हम आएंगे जिससे आप इत्तेफाक रखते हैं, अब उसी सवाल पे हम आएंगे। मैं इसको इस तरह से इंटरप्रेट करता हूं कि जो लोग शीशे के घरों में रहते हैं वो दूसरों के घरों पर पत्थर नहीं फेंकना चाहिए। मैं समझता हूं कि अगर इस आचरण को फॉलो करना है, एक बेहतर आचरण का प्रदर्शन करना है, तो सबको करना चाहिए। किसी एक व्यक्ति को आप विषय बना करके उसको केंद्र में रख करके अपनी बातें उस तरह से उस पर नहीं इल्जाम डालना चाहिए, बल्कि हर व्यक्ति को जो भी सार्वजनिक जीवन में है एक रोल मॉडल वाला जीवन गुजारना चाहिए। ये फिलोसॉफिकल और जो अच्छी बातें होनी चाहिए उसकी बात आप कर रहे हैं। क्या हो रहा है उसके पीछे तो बातें करते हैं, और वो करेंगे ब्रेक के बाद कि अब आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल अब कह रहे हैं कि अब उन्हें अपराधियों से भी कोई गुरेज नहीं है अगर चुनाव जीतना हो तो। इस पे चर्चा करेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद।